ये जो हमने अभी जो नए खाते खोले हैं ना, हाँ, तो वो याद रखना, घर के हर एक के खाते तो अलग अलग रखते हैं बैंकों का खाता, हाँ, और यहाँ तो ये सारा कर्म का माल भी मेरा है, वो अपना ही, तो पराया माल अपना मारे तो चोर कहलाएगा। तो हम तो जैनी हैं, हम बिल्कुल पराया माल अपना नहीं मानते हैं। तो यहाँ जो कोई हमने कर्म के उदय में जो कोई बातें देख रहे हैं हम, ये कर्म के उदय में होने वाली जो बातें हैं, उस रूप मैं नहीं हूँ, ये पहले में पहले मानना। देखो समय सार में जो अपेक्षा आती है ना, एक बार कहते कि जीव राग कर रहा है, और कहीं कहते कि राग जीव का है ही नहीं, पुद्गल का है, वो जड़ है। क्यों? क्योंकि उसके उदय में होता है, इसलिए उसको उसका है कहेंगे। यहाँ तो मूल ग्रंथ में बात आई है, ये स्वभाव की बात आई थी ना, उसमें तो ये, हाँ देखो मिल गया 2 नंबर की गाथा में, जहाँ प्रकृति स्वभाव को कहते हुए कहा था, वहाँ ही ये बात लिखी है। आपके पास पुस्तक है ना शरद भाई, देख लेना, पहली टीका के पहले पैराग्राफ का अंतिम स्वभाव, वहाँ रागादि रूप परिणमना आत्मा का स्वभाव है। क्या कहा? रागादि रूप परिणमना आत्मा का स्वभाव है, और रागादि को उपजावना कर्म का स्वभाव है क्योंकि उसके उदय में जीव के राग हो रहे हैं। यहाँ स्वभाव किस अपेक्षा से? क्योंकि जिस रूप परिणमता है, यह परिणमति सहकर्ता, जो अपने पर्याय रूप से परिणमन कर रहा है वो उसका कर्ता है। तो यहाँ राग को आत्मा उसका कर्ता है कहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जीव की पर्याय में हो रही है तो जीव उसका करता है, फिर भी जीव उसको अपना ही मान रहा है, उतना ही मैं हूँ मान रहा है, तो उसको कहेंगे ये कर्म के उदय में होता है, ये कर्म का है, ये पुद्गल है, वो जड़ है, यहाँ तक कह दिया है। तो लोग पूछते ना, एक बार ऐसा कहते एक बार ऐसा कहते, प्रवचन सार में तो कह रहे तो जीव राग है, रागी भी नहीं, जीव राग है कहा, जीव क्रोध है, और समय सार में कहते वो तो क्रोध तो पुद्गल का है, वो जड़ है, जीव है ही नहीं उस रूप। अच्छा हुआ कि कुंदकुंदाचार्य ने दोनों ग्रंथ लिखे, नहीं तो हम आचार्यों में भी भेद कर डालते, हम इस पक्ष वाले हैं और वो उस पक्ष वाले हैं। अभी यहाँ तो नहीं कह सकते कि हम प्रवचन सार वाले और हम समय सार वाले, क्योंकि लिखने वाले कुंदकुंदाचार्य और टीका लिखने वाले अमृतचंद्राचार्य भी वही के वही है, जयसेनाचार्य भी वही की वही है। तो अभी तो क्योंकि हमें वेद ज्ञान करना बहुत अच्छा आसान आता है ना, तो पक्ष डालते डालते हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये तो अपेक्षा सहित बातें हैं और उसे उस अपेक्षा सहित ही समझना चाहिए। यदि हमारे समझ में नहीं आता तो यह हमारी भूल है। पहले में पहले वो जीव स्वयं कर रहा है, अपने अपराध से कर रहा है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। और जो अपने पर्याय में हो रही है उस रूप पर्याय मात्र मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, ऐसा उसको स्वीकार करना चाहिए। ये कर्म की बातें हो या कोई द्रव्यान योग की बातें, तरीका तो यही है बिल्कुल, और यही मर्म है। ये बहुत आसान है, परंतु हम उसको चूक जाते हैं और उसको टाल कर अन्य बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो ये जो यहाँ हमने कर्म के उदय में जो हो रही है बातें, तो जीव स्वयं अपने अपराध से ये उस पर्याय रूप परिणमित होता है, तब सामने उस कर्म का उदय पाया जाता है। ना जीव कर्म के उदय को करता है, ना कर्म के उदय जीव के परिणामों को करता है जबरदस्ती। जैसे बाहर कुछ तापमान बढ़ रहा है तो ये जो ताप मापी आती है ना आपका, जो बैरोमीटर, तो हाँ, तो उसका जो हाँ मर्क्यूरी जो है, ये जो बताता है आपको कितना टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर करता है कि बताता है? खाली बताता है। वो ऊपर चढ़ा इसलिए बाहर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो वो बताने वाला है, करने वाला नहीं है। वैसे ही कर्म का उदय जीव के परिणामों को बताने वाले हैं, करने वाले नहीं। जब जीव के परिणाम क्रोध रूप है, वहाँ क्रोध कर्म का उदय पाया जाता है। इसी तरह से अन्य में भी समझना